नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं DRDO मोटर मैकेनिक व्हीकल का टेक्नीशियन ए का जो पेपर आज 11/1/2023 को सेकंड शिफ्ट में मोटर मैकेनिक व्हीकल का जो पेपर हुआ था वो आज उसका एनालिसिस लेके आए हैं और आंसर के लेके आए हैं। क्या क्या आपके क्वेश्चन आए थे और क्या इसके सही आंसर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो की हेल्प से आपको BRO व्हीकल मैकेनिक के लिए भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपका पेपर आता है। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन BRO व्हीकल मैकेनिक में भी आते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन आ रखा था इसमें एग्जाम में, शॉक एब्जॉर्बर का दूसरा नाम। क्वेश्चन ये था कि डैम्पर का दूसरा नाम क्या था। ये क्वेश्चन रिवर्स हो गया। डैम्पर का दूसरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शंस में शॉक एब्जॉर्बर था, तो शॉक एब्जॉर्बर राइट आंसर होता है। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि शॉक एब्जॉर्बर का दूसरा नाम क्या है, तो डैम्पर, या फिर डैम्पर का दूसरा नाम क्या है, तो शॉक एब्जॉर्बर। तो ये क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन था GVW का पूरा नाम क्या है। GVW का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन में राइट आंसर था ग्रॉस व्हीकल वेट। तो GVW का पूरा नाम था ग्रॉस व्हीकल वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था केम शाफ्ट से क्रैंक शाफ्ट का घूमने का अनुपात या चक्कर। इसी लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन था, एकदम कंफर्म याद नहीं है लैंग्वेज क्वेश्चन की। तो उसका जो आंसर था वो दोगुना था। मींस उसका कहने का क्वेश्चन का मतलब था कि कैम शाफ्ट के अकॉर्डिंग क्रैंक शाफ्ट की स्पीड क्या होती है। तो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड हमेशा कैम शाफ्ट के अकॉर्डिंग दुगनी होती है। फोर्थ क्वेश्चन, एक था भारत का कौन सा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन का प्रयोग करने वाला पहला नेशनल पार्क बन गया। तो ये था काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शंस में दिए गए थे, कान्हा नेशनल पार्क भी दिया गया था, जिम कॉर्बेट दिया गया था, और दुधवा नेशनल पार्क भी दिया गया था। तो राइट आंसर जो इसका था वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्रैंक पिन की क्रैंक पिन के व्यास को किसके द्वारा नापा जाता है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो उसका राइट आंसर होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर। और एक ओबिलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन था कि सिलेंडर की ओबिलिटी किस तरीके से नापी जाती थी। उसके ऑप्शंस काफ़ी लेंथी ऑप्शन थे, तो वो याद करने लायक ऑप्शन नहीं थे। तो उस एक आइडिया आपको हो जाएगा कि ये था कि सिलेंडर की जो ओबिलिटी होती है वो किस टाइप की होती है। तो उसमें लिखा, उसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे कि टीडीसी में ऊपर ज़्यादा घिसे हुए, या बिलो बीडीसी, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। और एक ये था कि क्रैंक पिन का व्यास व्यास किससे नापा जाता है, तो वो आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। एक प्रश्न था एसआई यूनिट पूछा गया था फोटो इलेक्ट्रिक की। तो क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी था। उसमें क्वेश्चन था कि फोटो मेटेलिक का एसआई यूनिट क्या है। तो उसका राइट आंसर होगा जूल। अगर आपने जूल आंसर लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रश्न था ताइवान का दौरा हाल ही में अमेरिका के किस मंत्री ने किया था। तो ताइवान का दौरा करा था नैन्सी पेलोसी ने, जिसके लिए ताइवान और चीन के बीच जो संघर्ष है उसी बीच नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा करा था। ये अमेरिका की मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्लाईव्हील का रनआउट किसके द्वारा चेक किया जाता है। तो फ्लाईव्हील का रनआउट किसके द्वारा चेक किया जाता है। तो काफ़ी सिंपल सिंपल ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से डायल गेज आपका राइट आंसर होगा। और इमिशन सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आप अभी देख पा रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन था कैटेलिटिक कन्वर्टर में किसका प्रयोग होता है। तो कैटेलिटिक कन्वर्टर में जो केमिकल होता है उसका किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शंस में थे, तो राइट ऑप्शन था जो वो प्लेटिनम और पैलेडियम वाला था। रोडियम रोडियम भी होता है, लेकिन जो ऑप्शन था एग्जाम में उसमें रोडियम नहीं दिया गया था। और बाकी बाकी उसमें क्लोरीन वगैरह इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैटेलिटिक कन्वर्टर से ही था कि कैटेलिटिक कन्वर्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो प्रदूषण कम करने के लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, इमिशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैटेलिटिक कन्वर्टर लगे गाड़ी के फ्यूल में क्या प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने किसी गाड़ी में कैटेलिटिक कन्वर्टर का यूज़ किया है तो उस गाड़ी में जो फ्यूल डलेगा उसमें लेड नहीं होना चाहिए। लेड की वजह से कैटेलिटिक कन्वर्टर खराब हो जाता है। अगला प्रश्न था एससीआर का प्रयोग किस इंजन में किया जाता है। तो एससीआर का प्रयोग किया जाता है डीजल इंजन में। एक प्रश्न था 4G में जी का क्या अर्थ है। तो जी का अर्थ होता है जनरेशन से होता है। और एक क्वेश्चन था एबीएस का क्या कार्य है। तो एबीएस का क्या कार्य है, इसमें भी काफ़ी लेंदी ऑप्शंस दिए गए थे।
तो एबीएस से रिलेटेड एक प्रश्न था। एक प्रश्न यह था कि स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, तो उसमें से कार्बन कार्बन को ऐड करेंगे तो स्टील की कठोरता बढ़ाई जा सकती है। एक प्रश्न एटॉमिक एटॉमिक वेट से था कि एटॉमिक वेट क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। अगला प्रश्न था मिग वेल्डिंग में कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से करंट का यूज किया जाता है मिग वेल्डिंग में। तो डीसी डीसी ऑप्शन में था, डीसी था, एसी भी था, और कुछ भी, और कुछ ऑप्शंस भी थे उसमें, जैसे इनमें से कोई नहीं, और आर्क वेल्डिंग, इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे। तो राइट आंसर है इसका डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको व्हीकल मैकेनिक के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, यही लेवल होने वाला है। तो एक क्वेश्चन था इसमें, डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है, तो डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है, तो वहां पे जो ऑप्शंस दिए गए थे वो बार में दिए गए थे, तो 35 बार राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्टर का फ्यूल प्रेशर कितना हो रहता है। यह क्वेश्चन भी आया था कि इंजेक्टर का फ्यूल प्रेशर कितना होता है, तो ऑप्शंस में था 1000 से 1600 बार, तो राइट आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक था इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में आग बुझाने के लिए क्या रखा जाता है, तो इस क्वेश्चन के तो ऑप्शन काफ़ी काफ़ी इजी था। इसमें ऑप्शंस थे पेट्रोल, डीजल, और एक एक और ऑप्शंस था, और रेत या बालू मिट्टी, जो कि एकमात्र ऑप्शन था जिससे कि आग बुझाई जा सकती थी। एक प्रश्न यह था कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच होती है, तो ऑप्शंस में थे पाकिस्तान, नेपाल, चीन, और शायद चौथा ऑप्शन भूटान था। तो राइट आंसर है इसका भारत चीन। तो भारत चीन बॉर्डर की जो रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, और रेड क्लिफ होता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ये भी पूछा गया था कि जो अर्धचालक होते हैं तो उसके जो आखिरी कक्ष होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं या होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने 4 पे आंसर लगाया था तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक प्रश्न था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। अगर आपका ऑप्शन बर्मिंघम था तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न था, सिलेंडर लाइनर कितने प्रकार के होते हैं, तो सिलेंडर लाइनर होते हैं 2 प्रकार के, एक वेट लाइनर और ड्राई लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रांसफार्मर का तापमान किससे नापा जाता है, तो इसमें भी काफ़ी इजी ऑप्शंस दिए गए थे। तो तापमापी यंत्र के द्वारा, टेम्परेचर गेज के द्वारा हम ट्रांसफार्मर का तापमान नापते हैं। एक प्रश्न यह था, गाड़ी में किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग करते हैं, तो लेड एसिड बैटरी का प्रयोग करते हैं। और ओपनिंग क्वेश्चन जो था वो था, 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल प्रयोग होते हैं, तो 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल यूज होते हैं, और ईच सेल का जो वोल्टेज होता है वो होता है 2.1 वोल्ट। तो जो प्रॉपर, अगर कभी क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा 12 वोल्ट बैटरी की, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो 12 वोल्ट बैटरी की होती है वो होती है 12.6 वोल्ट, जिसको हम 12 वोल्ट की बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का चार्ज किसके द्वारा नापा जाता है, तो बैटरी का चार्ज किसके द्वारा नापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन थे इसकी ऑप्शंस काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंफ्यूजिंग टाइप के भी लग रहे थे, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए गए थे, मल्टीमीटर भी दिया गया था, वोल्ट मीटर दिया गया था, वाट मीटर दिया गया था, और हाइड्रोमीटर भी दिया गया था। थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार हाइड्रोमीटर ही इसका आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरडीआई में फ्यूल का प्रेशर कौन बनाता है, तो काफ़ी इजी ऑप्शन था। तो सीआरडीआई में फ्यूल का प्रेशर कौन बनाता है, हाई प्रेशर पंप बनाता है, और ऑप्शंस भी काफ़ी आसान दिए गए थे। अगला प्रश्न है, पिस्टन और क्रैंक पिन का कौन जोड़ता है, तो पिस्टन और क्रैंक पिन को कनेक्टिंग रोड के द्वारा जोड़ा जाता है। एक प्रश्न यह भी था, इंटैक एंड एग्जॉस्ट वाल्व से व्यास में कैसा होता है, तो इंटैक वाल्व का जो साइज होता है व्यास में, ये एग्जॉस्ट से बड़ा होता है। तो एक प्रश्न यह भी था। अगला प्रश्न था, इंजेक्टर कहाँ फिट किए जाते हैं, तो इंजेक्टर सिलेंडर हेड में फिट किए जाते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, सिलेंडर टैपेट, और एक ऑप्शन क्रैंकेस दिया गया था। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कानून कौन बनाता है, तो ये
इस तरीके का क्वेश्चन था कि धन विधेयक कानून को कौन निर्धारित करता है या कौन बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक कानून बनाया जाता है। तो कोई कानून धन विधेयक कानून है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। तो इस तरीके से कि जो क्वेश्चन याद थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया। बाकी जो और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं किस किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो सिनोनियम से क्वेश्चन आए थे, सिनोनियम से, पर्यायवाची शब्द से। और एक रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आ रखे थे। तो उसमें रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन थे कि एक एक का गैप दे रखा था उन्होंने। जैसे बी था, फिर सी ड्रॉप कर रखा था, उसके बाद डी दे रखा था, ई ड्रॉप कर रखा था, एफ दे रखा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक रीजनिंग में आ रखे थे। और मैथ्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन मैथ्स के थे। फिर थ्रेड से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे। एक में एक में किसी थ्रेड की डिग्री पूछा गया था कि ये थ्रेड कितने डिग्री पे बनाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। और बाकी इलेक्ट्रिकल के भी काफ़ी क्वेश्चन थे, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल आती है अपनी मोटर व्हीकल में। तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन थे। उसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार था कि कैपेसिटी, स्टोर करने की कैपेसिटी किसमें अधिक होती है, करंट को स्टोर करने की कैपेसिटी। तो इसी तरीके सुपर कंडेंसर ऐसे कुछ ऑप्शंस में थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। और जी के भी काफ़ी नॉर्मल था। तो ये अगर आपने ये क्वेश्चन करे हैं, अटेम्प्ट करे हैं, और अगर आपको आंसर सही लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका वीआरओ व्हीकल मैकेनिक का पेपर है तो आपका बिल्कुल इसी लेवल का पेपर होने वाला है वीआरओ व्हीकल मैकेनिक में। और आपके वीआरओ व्हीकल मैकेनिक के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, जो कि एक प्री मॉडल पेपर के रूप में आपको प्रीवियस ईयर के तौर पे आपका ये एक्सपीरियंस होगा। तो चलते हैं वीडियो के समापन की ओर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।